5000 साल قبل एक कदीम तहसीब दरियाए सिंध के किनारे परवान चढ़ी, जिसे वादी सिंध की तहसीब कहा जाता है। दरियाए सिंध के करीब वाक़ होने की वजह से इस तहसीब को ये नाम दिया गया। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। दरियाए सिंध में पानी की फरावानी थी और उसका पानी काश्तकारी, नकलो हरकत और माहीगीरी का अहम जरिया था। ये तहसीब मौजूदा पाकिस्तान, भारत और शुमाल मशरक़ी अफ़गानिस्तान के इलाकों में फली फूली तहसीब थी। इसकी शहरी मनसूबा बंदी जदीद दर्ज की थी। यहाँ की गलियाँ, मकानात और नक्काशियात का निज़ाम बहुत आला था। वादी सिंध की तहजीब की ज़्यादातर वाक़ियात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं। हड़प्पा पंजाब के शहर साहिवाल में, जबकि मोहनजोदड़ो कारखाना सिंध में दरियाफ्त हुआ। ये दोनों शहर गुंजानाबाद थे। मोहनजोदड़ो की तामीर 5000 साल कबल की गई। ये एक जदीद दर्ज का शहर था। शहर की हिफाजत के लिए ऊंची फसील तामीर की गई। गलियां कुशादा, कसीरुल मंजिला घर और मकानात पुख्ता ईंटों से बनाए गए थे। घरों में तहखाने भी मौजूद थे। ये घर हवादार और कुशादा थे। हर घर में सफाई का खास बंदोबस्त था। गंदे पानी की निकासी के लिए ज़ेरे ज़मीन नालियाँ बनाई गईं। साफ पानी के लिए कुएं बनाए गए। हमाम रसूमात अदा करने और नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये लोग चरखे और खड्डी से कपड़ा बनाते थे। उनके पास बैलगाड़ियाँ थीं। किसान, चुलाहे, कुम्हार और मिस्त्री वादी सिंध की तहसीब के मामार थे। शतरंज दुनिया के लिए इस तहसीब का अनमोल तोहफा है। पीतल के खिलौने, औजार, चूड़ियाँ और जेवरात भी दरियाफ्त हुए हैं। हड़प्पा वादी सिंध की तहसीब का दूसरा बड़ा शहर था। इसकी दरियाफ्त 1920 और 1921 में हुई। ये शहर रियासत का तिजारती मरकज़ था। ये लोग मोहनजोदड़ो के लोगों की तरह ही बैतुल खला इस्तेमाल करते थे। यहाँ से भी खुदाई के बाद मिट्टी के बर्तन, पैमाइश के औजार, बैलों और हाथियों की तस्वीर और मोहरें दरियाफ्त हुई। वादी सिंध की तहसीब के आसार इन लोगों के फ़नून लतीफ़ा में माहिर होने का सबूत देते हैं। इनका एक ख़ास रस्मुल ख़त था, जो मोहरों और मुजस्मों पर कंदा है। ये लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। ये जानवरों की भी पूजा करते थे। ये बहिरा अरब के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से तिजारत किया करते थे। यहाँ बार्टर सिस्टम भी राइज था। वादी सिंध के लोग तरावड़ी कहलाते हैं। उन्होंने कभी जंगी तरबियत न ली, ना ही उनके पास जंगी हथियार थे। आरियाई जंगी हथियार और तरबियत याफ्ता घोड़े रखते थे। उन्होंने वादी सिंध के लोगों पर हमला किया और यहाँ अपना कब्जा जमा लिया। इस तरह वादी सिंध की तहजीब आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पज़ीर होने लगी। आखिरकार 1300 कबल मसीह में इस तहजीब का खात्मा हो गया।